तो चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं रामायण के एक सबसे अहम सफर पर। ये कहानी है 14 साल के वनवास के बाद श्री राम के घर लौटने की। इस अद्भुत यात्रा को और करीब से जानते हैं। मन में सवाल यही आता है ना, कि 14 साल का वनवास पूरा हुआ, रावण पर विजय मिली, लेकिन वो घर वापसी, वो महान यात्रा आखिर हुई कैसे? और कौन कौन थे श्री राम के साथ उस ऐतिहासिक सफर में? आज इसी कहानी की परतें हम खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है लंका के युद्ध मैदान से। अधर्म पर धर्म की जीत हो चुकी है और अब इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या वापस लौटने का वो पल आ ही गया है। देखिए, इस विजयी यात्रा पर राम, सीता और लक्ष्मण अकेले नहीं थे। अरे, उनके साथ तो वफादार साथियों की एक पूरी सेना थी। लंका के नए राजा विभीषण, वानर राज सुग्रीव, परम भक्त हनुमान और अंगद जैसे कई महान योद्धा, ये सब वो थे जिन्होंने धर्म की इस लड़ाई में उनका साथ निभाया था। और ये यात्रा, जरा सोचिए, ये किसी साधारण रथ या नाव से नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सफर तय हुआ था एक दिव्य और चमत्कारी वाहन से, पुष्पक विमान से, जिसने इसे सचमुच यादगार बना दिया। अब ये जो पुष्पक विमान था, ये कोई आम हवाई जहाज नहीं था। ये तो असल में धन के देवता कुबेर का दिव्य रथ था, जिसे रावण ने छीन लिया था। और इसकी खासियत, ये मन की गति से उड़ सकता था। और सबसे कमाल की बात ये थी कि इस पर कितने भी लोग बैठे, ये कभी भरता नहीं था। मतलब एक जादुई विमान। जैसे जैसे पुष्पक विमान आसमान में ऊपर उठा, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफर नहीं रह गया। ये तो जैसे यादों की एक उड़ान बन गया। श्री राम ने सीता को नीचे वो सारी जगहें दिखाईं जहां उन्होंने वनवास के सबसे मुश्किल साल गुजारे थे। लेकिन इस बार देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। सोचकर देखिए, ये कितना गहरा अनुभव रहा होगा। जिन रास्तों पर पैदल चलकर इतने कष्ट उठाए थे, अब उन्हीं जगहों को एक विजेता की तरह आकाश से देख रहे थे। राम ने सीता को लंका का युद्ध क्षेत्र दिखाया, वानर सेना का बनाया हुआ वो महान राम सेतु दिखाया, किष्किंधा दिखाया जहां सुग्रीव से मित्रता हुई थी, और चित्रकूट के वो जंगल जहां वनवास के इतने साल बीते थे। और अब आता है इस सफर का सबसे भावुक पड़ाव। अयोध्या से कुछ ही दूर नंदीग्राम में 14 साल की लंबी, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद दो भाइयों का महामिलन। और यहाँ भरत के त्याग को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कभी भी सिंहासन स्वीकार नहीं किया, बल्कि सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊं रखकर एक सेवक की तरह राजकाज चलाया और खुद एक तपस्वी की तरह जीते हुए नंदीग्राम में अपने भाई के लौटने का इंतजार करते रहे। 14 वर्षों का वियोग अंततः समाप्त हो गया। ये शब्द, बस यही शब्द उस पल की सारी भावनाओं को अपने में समेट लेते हैं। जब दोनों भाई एक दूसरे से मिले, तो वो सिर्फ गले नहीं मिले, बल्कि 14 साल की तपस्या, त्याग और पीड़ा का अंत हुआ था। ये सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं था, ये कर्तव्य और प्रेम की जीत थी। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी है दोनों भाइयों के त्याग की। एक तरफ है वनवास से लौटे श्री राम, एक वनवासी के वेश में, और दूसरी तरफ है भरत, जो राजा होते हुए भी एक तपस्वी के वेश में है। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने अपने धर्म का पालन किया था। नंदीग्राम के इस भावुक मिलन के बाद अब कारवां बढ़ता है अयोध्या की ओर। पूरी की पूरी राजधानी अपने राजा की एक झलक पाने के लिए पलके बिछाए बैठी थी। 14 साल, सोचिए जरा, कितना लंबा इंतजार होता है ये। पूरी अयोध्या नगरी अपने राजा के स्वागत में किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर घर, हर गली दियों की रोशनी से जगमगा रही थी। और यही वो शानदार उत्सव है जिसे आज हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। और फिर ये लंबी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, राज्याभिषेक। ये सिर्फ एक राजा के गद्दी पर बैठने की रस्म नहीं थी, ये तो धर्म और अच्छे शासन की वापसी का प्रतीक था। तो इस राज्याभिषेक के साथ ही श्री राम आधिकारिक तौर पर अयोध्या के राजा बने। ये उस महान यात्रा का अंतिम चरण था, बुराई पर अच्छाई की जीत और एक न्यायपूर्ण आदर्श राज्य की स्थापना का प्रतीक, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, यानी एक ऐसा शासन जहां हर कोई सुखी और सुरक्षित हो। तो चलिए, हम इस कहानी को एक बड़े सवाल पर छोड़ते हैं। आखिर इस प्राचीन घर वापसी का आज भी इतना महत्व क्यों है? क्यों ये कहानी आज भी आशा, विजय और उत्सव का इतना बड़ा प्रतीक बनी हुई है? ये वो सवाल है जो इस महाकाव्य की कभी ना खत्म होने वाली प्रासंगिकता को दिखाता है।